Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री 12:1-2 दिखते हैं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर के दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भाव सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस क्या बोल रहा है? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस यहां पर उन लोगों को संबोधित कर रहा है जो कलीसिया के भीड़ है। कलीसिया के भाई और बहनों को वो क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है, क्योंकि ये रोमियो के नाम लिखा गया था। वो कलीसिया जो रोम में थी। कहां थी? रोम में थी। परमेश्वर की दया को तुम क्या करो? याद रखो, स्मरण रखो। भूलो मत। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या दया किया है, जिसके बारे में पौलुस बोल रहा है, तुम इसे याद रखो। इसको हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 11 में। यह लिखता है, पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगले जैतून होकर उसमें साटा गया, जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख, तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हमारे ऊपर यह दया हुई कि परमेश्वर ने हमें जो जंगली जैतून थे, हमें वहां से अलग किया। मतलब हम जो संसार में थे वहां से हमें क्या किया? उसने अलग किया और हमें यीशु मसीह में जोड़ दिया। यीशु मसीह बोला ना, मैं दाखलता हूं, तुम क्या हो? डालियां हो। तो हम प्रभु से जोड़े गए। अब उसके डालियां, हम उसमें जोड़े गए। Praise the Lord. और यहां पर बोल रहा है जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया। अब जंगली जैतून क्या है? जो जंगल में है। वहां से हम काटे गए और लाकर अच्छे जैतून में हम क्या कर दिए गए? साटे गए। परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया? दया किया। हम प्रभु को खोजते भी नहीं थे, हमने प्रभु को पाया। हम प्रभु को जानते भी नहीं थे, प्रभु ने हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट किया। यीशु मसीह के पास हम कैसे आ गए? यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता, वो पिता के बारे में बतला रहा है। मतलब ये एक पिता का काम है, जिसने मुझे भेजा है उसे मेरी ओर आकर्षित ना करे। पिता ने हमें क्या किया? आकर्षित कर दिया कि तुम्हें यीशु के पास जाना है। Praise the Lord. तो पिता का प्रेम बहुत बड़ा है। उसने हमें यीशु मसीह क्या किया? दिखला दिया। Praise the Lord. बारे हम बोल रहा है तो ये दया होगी हमारे ऊपर। हम यीशु को जानते भी नहीं थे, हम यीशु को समझते भी नहीं थे, लेकिन पिता ने हमें उसकी ओर आकर्षित किया। हमारी आंखों को उसने क्या किया? खोल दिया। हमें समझ में आ गया ये उद्धार करता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की बातों को जानते भी है, लेकिन समझते नहीं कि इसी में उद्धार है, इसी में छुटकारा है। हमारे ऊपर क्या दया होगी? बलता दया स्मरण दिलाकर विनती करो, विनती करता हूं। जब हम पापी ही थे, जब हम निर्बल ही थे, ठीक उसी घड़ी यीशु हमारे लिए बरा। दया न्याय पर क्या होती है? जयवंत होती है।
दया न्याय पर क्या होती है? जयवंत होती है। जब यीशु मसीह अपना बलिदान दे रहे थे तो वहां क्या दिखला रहा था? परमेश्वर का दया। दया दिखला रहा था कि नहीं? और क्या दिखला रहा था? परमेश्वर का न्याय। Praise the Lord। न्याय को किसने ले लिया? यीशु मसीह ने। जजमेंट को कौन लिया अपने ऊपर? यीशु मसीह ने पूरा ले लिया, पूरा सोख लिया। अब परमेश्वर की दया हमारे ऊपर आ गई। हमारे और परमेश्वर के मध्य में यीशु आ गया और परमेश्वर के सारे क्रोध को जो हमारे ऊपर आने वाला था उसे यीशु मसीह ने लिया, ऑब्जर्व किया, सोख लिया अपने में। ये पिता ने हमारे ऊपर क्या किया? दया कर दिया। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर क्या किया? दया कर दिया। तो याद रखना है कि पिता ने हमारे लिए किसे बलिदान दिया है। हमें याद रखना है हमारे लिए किसने अपना बलिदान दिया है। आज लोग यीशु के बलिदान को भूलने की वजह से भटक जा रहे हैं। कुरिन्थियों की किताब में क्या लिखा हुआ है? क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर के क्या है? सामर्थ है। Praise the Lord। बलिया के दिन में जब वर्षा नहीं हो रही थी तब एलिया ने एक वेदी बनाया, 12 पत्थर रखे, बलिदान का जो पशु था जानवर उसको मार डालकर उसका मांस उसके ऊपर रखा गया, लकड़ियां रखी गई। और एलिया बोला कि हे परमेश्वर तू ये सिद्ध कर, तो हे परमेश्वर है तू उनका मन लौटा ले आता है। परमेश्वर का आग आया। क्या आया? आग, जजमेंट। बलिदान क्या हो गया? भस्म हो गया। परमेश्वर का जजमेंट कितना भयानक है, कोई बलिदान ठहर नहीं सकता है। मगर जब यीशु मसीह अपना बलिदान दिया तब मैं क्या बोला? मैं अपने बोलता है हे पिता, क्या बोलता है? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये बलिदान तो था, बलिदान जब हुआ बोला मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जजमेंट के बाद पूरा जजमेंट को अपने में लिया, पिता के सारे क्रोध को वो सोख लिया, उसके जलजलाहट को वो ले लिया, हर एक श्राप को ले लिया, हर एक बीमारी को ले लिया, सब कुछ को वो ले लिया और बोला सब पूरा हुआ, फिनिश। अब फिर भी खड़ा रहा हूं, मैंने टिका रहा, श्वास चल रही है, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। वहां से आवाज आया फादर, मेरे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। दया न्याय पर क्या हो गई? जयवंत हो गई। जजमेंट को यीशु मसीह ने हटा दिया। अब बाइबल क्या बोलता है? जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पाप करने का फ्रीडम है। जो मसीह यीशु में अब है, जो यीशु के स्वभाव में है, जो यीशु के गुणों में है, जो उसके व्यक्तित्व में बढ़ रहा है, जो उसकी समानता में बढ़ता चला जा रहा है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो पौलुस लिखा कि दया इस बरन दिलाकर, मतलब कलीसिया भूलती जा रही थी कि परमेश्वर उसके लिए क्या किया है। कलीसिया भूलती जा रही थी यीशु मसीह उसके लिए क्या किया है। कई बार मसीहों का प्रेम ठंडा क्यों पड़ जाता है पता है? क्योंकि भूल जाते हैं वो उसके लिए क्या किया है। बाप किसी के लिए कोई बड़ा काम कर दे, वो आपसे बहुत प्रेम करने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे भूलता जाएगा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। यही हाल मसीहों का भी होता है। जब शुरू में प्रभु के पास आते हैं, याद रहता है पिता ने अपना बेटा बलिदान कर दिया इकलौता, जानते हैं यीशु मसीह ने अपना जान दिया, हम लहू से खरीदे गए, बहुत उत्साहित रहते हैं।
लेकिन बाद में वो कैचबल हो जाते हैं, फॉर्मेलिटीज, क्योंकि वो भूल जाते हैं कलवरी के क्रूस पर क्या किया गया। लोग उस यीशु को ढूंढते हैं जो 5 रोटी 2 मछली को बढ़ाया। लोग उस यीशु को ढूंढते हैं जो लाजर को जिलाया। लोग उस यीशु को ढूंढते हैं जो पानी को दाखला से बदल दिया। हम उस यीशु का प्रचार करते हैं जो क्रूस पर क्या किया गया, चढ़ाया गया। इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, क्रूस को कभी नहीं भूलना है, यीशु के क्रूस को, कि उसने हमारे लिए क्या किया है, हमारे पापों को उसने क्या किया है, माफ किया है। और क्या कहा, जब भी यीशु मसीह ने किसी के पाप को माफ किया, जा फिर पाप ना करना। जब किसी को माफ किया तो बोला फिर से पाप ना करना। ऐसा ना हो कि फिर से कोई बड़ा प्रॉब्लम तेरे ऊपर आ पड़े। अब बहुत सारे लोग कलीसिया आ तो रहे, लेकिन उस पाप की दशा में फिर से वापस जाने की वजह से प्रॉब्लम फिर से आ गया है। अब बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु सुनता नहीं है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा है कि तुम सिर्फ प्रार्थना करो। यीशु ने कहा जो वचन तुम सुनते हो उस पर तुम चलते हो तो तुम धन्य, मतलब तुम ब्लेसेड हो। बाप का रास्ता सही है तो मंजिल आपको मिलेगी। आपका रास्ता गलत है, आपको मंजिल कभी नहीं मिलेगी। भले ही आप अपने आप को बोले कि मैं सही चाल चल रहा हूं, नहीं, हमें वैसा ही चलना है जैसे प्रभु चाहता है। इसलिए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मतलब याद दिलाकर, मतलब तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। आई beseech you therefore brethren by the mercies of God। ये एक विश्वासियों के जीवन का एक भाग है कि कभी नहीं भूलना है कि प्रभु ने हमारे ऊपर क्या दया की है। Praise the Lord। विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं अपने शरीर को, किसके शरीर को, अपने शरीर को क्या करो, जीवित। अब जीवित रहने का मतलब क्या है? एक जीवित व्यक्ति का पहचान कैसे होता है? एक मुर्दा को आप बोलिए कुछ करो, वो करता है? एक मुर्दा को डिसीजन लेता है? एक जीवित व्यक्ति को बोलिए वो काम करता है। एक जीवित व्यक्ति डिसीजन लेता है। एक जीवित व्यक्ति सोचता है अपने शरीर को जीवित, मतलब तुम अपनी सोच में जीवित हो जाओ। कई बार ब्रेन डेड हो जाता है, दुर्घटना होती है, लोग कोमा में चले जाते हैं, ब्रेन डेड हो जाता है, क्या बोलते हैं? साइंस का भाषा मर गया है। ब्रेन क्या हो गया? डेड हो गया। तो पूरा बॉडी में ब्लड है, चल रहा है, श्वास चल रहा है, लेकिन वो मर गया है। साइंस का भाषा वो क्या हो गया? मर गया। तो ब्रेन डेड। अपने दिमाग को तुम जागाओ, तुम स्पिरिचुअली सोचो। परमेश्वर ने जो काम हमारे लिए किया उसकी समझ आत्मिक रीति से होती है। क्या बोल रहा है? अपने शरीर को जीवित करो। और कैसे हम जीवित अवस्था पाएंगे? जब हम उसके बलिदान को स्मरण रखेंगे, प्रभु ने क्या किया। तो अगर हम जीवित हैं तो हमें प्रभु के लिए सोचना है। अब हम जो जीवित है, हम क्या है? निकोदेमुस से यीशु मसीह ने क्या कहा? जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हमारा पहले का जो जन्म हुआ शरीर के द्वारा, हम मां के गर्भ से बाहर आए, ये शारीरिक जन्म हुआ। लेकिन जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हम आत्मिक रूप से बाहर आ गए। अब हमारा जन्म आत्मिक हो गया, हम आत्मा है। अब हमारी हर एक सोच आत्मिक होनी है। क्या होनी है? आत्मिक। मतलब अब आप वो सोचिए जो आपके आत्मा पर ज्यादा प्रभाव डालता है। संसार के लोग क्या सोचते हैं? शरीर की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हम कौन है? आत्मा। देह नष्ट हो जाता है, प्राण नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। इस देह में हम अपने आप को जितना वास्तविक पाते हैं ना,
इस देश से निकलने पर उससे ज्यादा अपने आप को वक्त दिख पाए क्या? भारत हो चुका है। Praise the Lord। अपने शरीरों को जीवित सोचो, आत्मिक रूप से क्या करो सोचो। प्रभु ने दिमाग क्यों दिया है, ये बैंड क्यों लगाया है शरीर के अंदर, ताकि तुम सोचो तुम क्या कर रहे हो। अगर ये जरूरी नहीं होता तो प्रभु नहीं देता, बिना दिमाग का बनाता। प्रभु ने क्यों दिया है, ताकि तुम आत्मिक रूप से सोचो। पहले तुम शारीरिक अवस्था में थे, शरीर के अनुसार सोचते थे, अब तुम्हें आत्मिक रीति से सोचना है। और इसमें मदद कौन करेगा? पवित्र आत्मा। राजा हिजकिय्याह जब चंगा हो गया तो क्या बोलता है? जीवित ही तेरी स्तुति करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूं। जैसा मैं आज कर, मतलब पहले वो आराधना नहीं करता था, करना था, अब मैं ज्यादा समझ कर आराधना कर रहा हूं। अब मैं आत्मिक रीति से आराधना कर रहा हूं। जब आप समझ जाते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया है, तो आप उसके लिए वो करने लगते हैं परमेश्वर के लिए जो वो आपसे चाहते हैं। इसलिए बोल रहा अपने शरीर को जीवित। एक जीवित व्यक्ति बोलता है, तो आपको प्रभु से बोलने वाला बनना है, बात करने वाला। एक जीवित व्यक्ति सुनता है, आपको परमेश्वर के लिए जीवित होना है, प्रभु के वचनों को सुनने वाला होना है। एक जीवित व्यक्ति सोचता है, आपको परमेश्वर के लिए सोचने वाला होना है, फालतू बात को सोचते नहीं रहना है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोला? चिंता मत करो, बोला ना। पर बाइबल में ऐसा कहीं बोला सोचना भी मत, सोचो मत। प्रभु के लिए सोचो, अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी शक्ति से, सारी आत्मा से तू क्या कर, क्या कर? प्रेम कर। तो कैसे प्रेम करेंगे? सोचेंगे ना उसके बारे में, परमेश्वर को लेकर सोचते हैं, वचन को लेकर मेडिटेट करते हैं। और परमेश्वर को लेकर सोचना क्या है? वचन को मेडिटेट करना। अब वचन को लेकर सोचिए, वचन वैसा है, प्रभु का वचन खुदेगा, आपको प्रकाश मिलेगा। बाइबल में लिखा है तेरे वचन के खुदने से प्रकाश मिलता है। तो जो वचन आज आप सुन रहे, वचन कहां जा रहा है? आपके अंदर जा रहा है ना। आप वचन को लेकर जा रहे हैं, तेरे वचन के खुदने से प्रकाश मिलता है। वो वचन आपके अंदर है, जब वो खुलेगा तो प्रकाश मिलेगा। तो जो वचन आपके अंदर है, वो जब आपके अंदर खुलेगा तो वो उजाला कहां आएगा? आपके अंदर। और आगे क्या लिखता है? भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। आप भोले ना रहेंगे। प्रभु इसलिए नहीं बुलाया आपको कि आप भोले ही रहे। बड़ा भोला है, बच्चों में ठीक लगता है, बड़ा भोला है। इसे में से कभी पतरस को बोले बड़ा भोला है, मासूम दिखता है तू। कहीं बोले चिल्ला को सो इनोसेंट, लुकिंग लाइक सो इनोसेंट। नहीं, बुराई के लिए भोले बनो। क्या के लिए भोले बनो? बुराई के लिए। मुझे पाप करना आता नहीं है, मुझे झूठ बोलना आता नहीं, मुझे चोरी करना आता ही नहीं, व्यभिचार करना आता ही नहीं है, होता ही नहीं है हमसे। समझ में क्या बनो? भोले बनो, सयाने बन जाओ। क्या बनो? सयाना। कभी आप छोटे बच्चे को देखे, गोद में जो बैठा हुआ दूध पी रहा, बड़ा सयाना बच्चा है? सयाना नहीं है वो, दिन भर रोते रहता है। बच्चे भोले होते हैं। अब बड़ों को बोला जाए, बड़े भोले नहीं होते, सयाना। जो भोले भाले है तो बोलेगा साहब काम दीजिए, झाड़ू मारो। तेज तर्रार, तुम सीईओ बनेगा। अब भोला व्यक्ति को बैठा दिया तो डुबा देगा पूरा कंपनी। बता रहा है ना बात? बुराई के लिए भोलेपन हो, कबूतर की ना। समझ के लिए सियाने हो जाओ। सांप के नहीं चला, कबूतर के नहीं चलाक नहीं बोला है। सांप के नहीं चलाक, कबूतर के नहीं बोला।
अपने शरीर को जीवित जीवित व्यक्ति सोचता है। आप प्रभु को लेकर सोचते हैं कि नहीं? प्रभु को लेकर सोचने का मतलब वचन आप सुने, हफ्ता भर आप सोचिए तो जो वचन आज आपको बताया जा रहा है, एक हफ्ता के बाद व्यवहार बदला रहेगा, प्रभु के गुणों से आप भरे रहेंगे, आपके जीवन में दृष्टि बनी रहेगा। वचन को लेकर सोचना है। इसीलिए बोला यीशु को कि दिन और रात ध्यान दे रहना। दिन और रात ध्यान दे रहने का मतलब ऐसा नहीं है हाँ सुबह हो गया बाइबल पढ़ना है, ठीक है, रात हो गया बिना पढ़े नहीं सोना है, नहीं तो फिर मर जाएंगे, है कि नहीं? नींदे प्रभु ले जाएगा और खूब मारेगा, है कि नहीं? बिना पढ़े सो गया, अचानक से रात को हड़बड़ा उठे, नहीं पढ़े, ऐसा प्रभु डराता नहीं है। मेडिटेट करो, अपने शरीर को जीवित मतलब सोचो, देखो, आत्मिक रीति से सुनो, उसके लिए अपने कदमों को बढ़ाओ, एक्टिवेट हो जाओ, एक्टिव रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. मोबाइल का बैटरी डाउन हो जाता क्या बोलते हैं? डेड हो गया है, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, कुछ काम का नहीं है, बिना बैटरी कुछ काम का है? नहीं। तो प्रभु जब चार्ज कर रहा है, आपको एक्टिवेट हो जाना है, आप आज्ञाओं को पालन करें, जीवित करो अपने शरीर को, आज्ञाओं को मानो, बैठे मत रहो, आज्ञाओं क्या करो? मानो, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। यीशु मसीह जो बोले ना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बैठ कर सिर हिलाते रहोगे, प्रैक्टिकल करोगे। क्या करोगे? प्रैक्टिकल करोगे। अपने शरीर को तुम क्या करो? जीवित करो। अपना विश्वास प्रभु में लाओ। एक जीवित व्यक्ति सुनता है, विश्वास सुनने से होता है, जो सुना जाता है मसीह का वचन। तो आपने सुना, क्या आया? विश्वास, फेथ आया। क्या को सुना? मसीह के वचन को। लेकिन अब यह अधूरा है, क्यों? दुष्ट आत्मा विश्वास करते हैं, थरथराते हैं। अब आप उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप परफेक्शन में बढ़ रहे हैं। आपका फेथ परफेक्शन में जा रहा है, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। मतलब आपका फेथ तब जीवित हो जाता है जब आप वर्क करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। जैसे यीशु मसीह ने मार्था को बोला कि तुम पत्थर को हटा, और तब लाजर बाहर आया। पत्थर को हटाने का मार्था का था, लाजर को बाहर लाने का यीशु मसीह का था। दो यीशु मसीह तभी बुलाते जब पत्थर हटाया जाता है। तो कई बार प्रभु इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि जो काम तुमको मैं करने बोल रहा हूं वो करो, और हम सोचते हैं ये भी प्रभु ही कर दे। जीवित और क्या बोलता है? पवित्र। पवित्र। अबे पवित्रता है क्या? परमेश्वर क्या है? पवित्र। यीशु मसीह क्या बोला? पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। यीशु ने कहा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो पवित्रता में बढ़ना है। जीवित तो आप समझ गए ना, पवित्रता में बढ़ना है। कैसे आप पवित्रता में बढ़ेंगे? क्या है पैमाना? जो प्रभु का वचन आपको सिखा रहा है, आप उसको करते जाइए तो आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं। जैसे इस देश में किसे हम बोलेंगे ये लीगली काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है। जो कानून में बोला गया कि इस तरह का तुमको प्रोडक्ट बेचना है, अनुमति है, अब बेच रहे हैं तो लीगल है भाई। जो नहीं बेचना है आप बेच रहे हैं, वो क्या है? इलीगल है। तो प्रभु के व्यवस्था में, बाइबल में जो जो करने के लिए आपको बोला गया, आप वो कर रहे हैं, तो प्रभु का दृष्टि में क्या है? बाब लीगल है, आप सही काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने जिन कामों को करने के लिए आपको मना किया है, बाब से करते जा रहे हैं, तो वो लीगल है। तब आपके ऊपर में क्या आएगा? दंड आएगा।
कैसे ब्लेसिंग हमें मिलता है, भजन संहिता 1 को हम देखते हैं। भजन संहिता 1 खोलते हैं। बाल लिखता है, क्या है धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों के बढ़ने बैठता है। युक्ति पर नहीं चलता मतलब उनके रास्ते में वो नहीं जाता, उनके प्लानिंग में वो शामिल नहीं होता, मतलब वो अपने आप को रोकता है, वो अपने आप को उनके पास सलाह मशवरा लेने वो नहीं जाता है। अब इधर देखो, सलाह देने वाले दुनिया में भरे हुए कि नहीं? हाँ। अभी जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है तो आ जाते हैं फॉर्मर प्लेयर लोग और सब सलाह देने लगते हैं कि उसको ये करना है, उसको वो करना है, ऐसे करना, वैसे करना है। अब पब्लिक बैठ कर देखते रहती है, एंटरटेनमेंट करते रहती है। तो सलाह देने वाले लोग भरे हुए हैं। आपको भी लोग सलाह देंगे, बुरे बुरे कामों के लिए भी सलाह देंगे, लेकिन हमको उसके सलाह को नहीं मानना है। तो अपने आप को क्या करना है? रोकना है। एक मुर्दा को कहीं भी ले जाइए, मना करता है? नहीं। जब किसी को बॉडी को लिया जाता है दफनाने के लिए या किसी भी रीति से, तो वो बोलता है मत ले जा। नहीं। ले कुछ नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पे। लेकिन जीवित व्यक्ति को आप वहां ले जा रहे हैं जहां उसको नहीं ले जाना है, तो अपने आप को रोकता है कि नहीं? हाँ। अपने आप को रोकना सीखो। दुष्टों की युक्ति में फंसने से अपने आप को रोकना सीखो। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, वो वहां पे जाकर खड़ा नहीं होता उस मार्ग में जो गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। आपको प्रभु ने गाड़ी अच्छी दी, पेट्रोल भी भर दिया, इससे माइलेज भी है, लेकिन आप गलत ही दिशा में आप जा रहे हैं तो कहां पहुंचेंगे? गलत जगह पहुंचेंगे। आप सोचेंगे पहाड़ को पार कर लेंगे, पता चला चोटी पहुंच गए और आगे खाए है। अब बस एक्सीलेटर दबाएंगे, सीधे नीचे। अदा पापियों के मार्ग में खड़ा होता मतलब वो डिसीजन लेता है, वो सोचता है कैसे वो दुष्टों के प्लानिंग में फंसने से बचता है, वो सोचता है। हमें सोचना है। प्रभु चिंता करने से मना किया है, सोचने से मना नहीं किया है। इसने बोला है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। और ना ठट्ठा करने वालों के मन में बैठता है। अभी दुनिया में एक ही चीज का दौर चला हुआ, ठट्ठा। अबे लाफिंग सेशन, सब लाफिंग ये वाला आ गया ना प्रोग्राम सब। ये सो वो सो हंस रहा है जो हंस रहा है, जो हंस रहा है, और सब लोग हंस रहा है। हाँ हाँ। अब आप कुछ लोग बैठे रहते सिर्फ हंसने के लिए, है ना? हाँ। हंसाने के लिए लड़का लड़की बन के आ रहा है और सब हंस रहे, हा 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 हंस रहे। बोले फनी, बोले हंसना अच्छा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। अरे मन का आनंद अच्छी औषधि किसके बारे में बात कर, उसको समझो। जब प्रभु का वचन तेरे अंदर आएगा, उस वचन का भेद तुम जानोगे तो तुम आनंदित हो जाओगे। वह औषधि का काम करेगा। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। ये वाला शो देख रहे हैं, एकदम हंस रहे हैं, बहुत आनंद। तुम ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है, नहीं बैठना है। चुगलखोरों की मंडली में नहीं बैठना है। ठट्ठा करने वालों मतलब इसके ऊपर कमेंट, उसके ऊपर कमेंट, और हंस रहा नहीं बैठना है। मतलब दूर रहना है। ये सब कब होगा? जब आपकी सोच आत्मिक होगी। Praise the Lord। हमें आत्मिक रूप से सोचना हम क्या कर रहे हैं। वो अपने मन में जैसा सोचता है वैसे वो अब है। अब जैसा सोचेंगे ना वैसा ही बनेंगे। परंतु वह मतलब एक डिसीजन लेता है, भाई अब्बा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। प्रसन्न, व्यवस्था को जानता तब तो प्रसन्न रहता है। बचपन में एक कहानी किताब आप लेते थे कि नहीं? Praise the Lord। एक प्रभु के दास भी डाले थे, घर का सफाई कर रहे थे, अचानक से कॉमिक्स बुक आया तो सबका ना फोटो खींच के डाल दे रहे। क्या लिखते हैं? आज मेरा बचपन मुझे मिल गया। बचपन से वही पढ़ता था, चाचा चौधरी।
मैं भी पढ़ रहा था। अभी के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पता नहीं, अभी भी बिकता है कॉमिक्स, क्रेज अभी भी बरकरार है। वो दो कैसे आनंद आता था, वो कहानी किताब सामने तो आनंद नहीं, जब उसको पढ़ने लगता समझ में था, ओ फिर अंत में लिखता था फिर क्या हुआ, पढ़िए दूसरा भाग, फिर खरीदने के लिए फिर पैसा जमा करके फिर खरीदने जा रहे हैं। और हम सोचते रहते कि फिर क्या हुआ होगा, बतियाते रहते। तो पढ़ पढ़ के समझ कर आनंदित। लेकिन मैं बोल रहा व्यवस्था से प्रसन्न, व्यवस्था को जब तुम पढ़ोगे, जब तुम सुनोगे, जब तुम समझोगे, तुम प्रसन्न हो जाओगे। और व्यवस्था से प्रसन्न कैसे? जब आपको पता चलेगा कि इसमें ये रास्ता बताया गया है और मैं ऐसे चलूंगा तो मेरी मंजिल ये होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बचपन में बड़े आनंदित रहते थे, अक्टूबर आ गया बड़ा आनंदित, नवंबर आ रहा है, उसके बाद दिसंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूला मालूम है, पहले अक्टूबर है तो नवंबर आएगा, फिर दिसंबर, फिर नया कपड़ा, क्या नया कपड़ा मिलेगा कि जाएंगे। साल में एक ही बार खरीदाता था, उसी को रगड़ो पूरा साल भर। कोई ऑनलाइन का जमाना नहीं था, कोई फैशन नहीं था, तो संतुष्ट रहते थे, एक ही कपड़ा पहनते थे, बस उसी को धो धो के उसमें खुश। यहोवा की व्यवस्था से जो उसको पढ़ता है, जिसको सुनता है, समझता है, प्रसन्नता आ जाती है। और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता है, रात दिन ध्यान करता रहता, मतलब वो आत्मिक रूप से सोचता है। ईश्वर में से क्या बोला, जो बातें मैं तुमसे कहा तो वो आत्मा है और जीवन है। तो बाइबल में क्या है, आत्मा की बात है, जीवन की बात है। इसलिए तो हम लोग इतना पढ़ते हैं। संसारिक व्यक्ति क्यों नहीं पढ़ता, उसको बैठा के बताइए एक चैप्टर, बोले बस नींद आ रहा, जा रहा सुनने के लिए, लेकिन फिर भी गाना बजा दीजिए, बड़े अच्छा लग रहा, रुको रुको बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देखते हैं बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि अंदर वचन नहीं है, दूसरा चीज भरा हुआ है ना। पर और उसकी व्यवस्था में रात दिन ध्यान करता रहता, रात दिन आत्मिक रूप से सोचता है। जो प्रभु दिमाग हमें दिया है, अब ये आत्मिक दिमाग है, ये हमें आत्मिक रूप से सोचते रहना है। क्या सोचना है, आत्मिक रूप से। प्रेज़ द लॉर्ड। और तब बोलता है वो उस वृक्ष के समान है, क्योंकि वो अभ्यास करते करते बढ़ गया है, उसकी जड़ अंदर जा चुकी है, वो ऊपर बढ़ चुका है, सब तरफ वो फैल चुका है। जो बहते नालियों किनारे लगाया गिरा अपनी ऋतु में फलता है, उसका मौसम आता है, वो फ्रूटफुल होता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जो भी काम को हाथ लगाएगा आशीष को वो पाएगा। हालेलुया। अब कई बार प्रभु से पूछते, प्रभु हम कौन सा काम करें, आवाज सुनने का इंतजार करते, प्रभु कुछ तो बोल कि लकड़ी छीलना है, सामने रख देना है, फिर भेड़ बकरा गाभिन हो जाएगी, फिर चितकबरी चित्ती वाली व्हाइट ये सब आएगी, प्रभु कुछ तो बोल के यहीं में रुक खेती बाड़ी करना है। अरे जब हम वचन पर ध्यान लगाते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम जो भी काम करेंगे ना ब्लेसिंग को पाएंगे भयंकर। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कई बार ये सोचता हूँ, अरे मैं रास्ते में मैं बैठ जाऊंगा ना भीख मांगने के लिए, बस सामान लेके और मैं चिल्लाना शुरू करूंगा, बस 100 में एक डहने इतना में दो, अब तुरंत बिक्री करवा देगा, नहीं बिक्री करवा देगा। बोले प्रभु तुमने कहा है तेरे खत्ते में तेरे कार्य में जिसमें तू हाँ लगा आशीष देगा, देख मैं आलू प्याज लेकर बैठ कर बिक्री हो जाए। अब बगल वाला बैठा सुबह शाम तक बिक्री नहीं हो रहा है, मेरा धड़धड़ा के बिक जाएगा, उठ के हम चल जाए, चल बेटा बिक गया, चल बाइबल पढ़ने चल। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक रूप से सोचना। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के देश में दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीर को जीवित, किस तरह से जीवित व्यक्ति कार्य करता है उस बात को आप समझिए, और पवित्रता है क्या। बाइबल में जो आपको मना किया गया है, व्यभिचार मत करो, मत करिए, आप पवित्र है तो
झूठी गवाही नहीं देना, झूठी गवाही मत दीजिए, आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं। यीशु के जैसा बनना ही पवित्रता है। अब यीशु है कौन? उसका नाम परमेश्वर का वचन है। मतलब परमेश्वर के वचन के खिलाफ आप जा रहे हैं तो आप अपवित्र हो रहे हैं। परमेश्वर के वचन के साथ आप जा रहे हैं तो अपवित्रता में। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, दाखरस के मत वाले ना बनो। Praise the Lord। बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि पेट की गड़बड़ी के कारण थोड़ा थोड़ा लिया करो। दाखबद्दों के बारे में बोला है ना उस तरह से, पेट की गड़बड़ी के कारण थोड़ा थोड़ा लिया करो। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर जो हमें दवाएं सजेस्ट करते लेने के लिए, कई बार उनमें अल्कोहल का मात्रा रहता है कि नहीं? हाँ। तो डॉक्टर तो ऐसे नहीं बोला कि तू जाकर दारू ले भाई। अब पियाकर क्या करेंगे? अल्कोहल भी अलग से लेंगे, उसे मिलाएंगे और पिएंगे। तो उसमें अल्कोहल का मात्रा उतना है कि वह एक मेडिसिन का कार्य करेगा। क्या कार्य करेगा? मेडिसिन। बचपन में जब सर्दी जुकाम होता था, तबीयत खराब होती थी, तो परिवार वाले क्या पिला देते थे? ब्रांडी पिलाते थे कि नहीं? ये ले बेटा एक चम्मच ब्रांडी पी ले। कल पिए? हाँ, मैं तो बहुत पिया हूँ, ठीक है ना। उसको पिलाया जाता था, पी लिए, अब सो गए। एक चम्मच, एक ढक्कन पूरा नहीं, डॉक्टर्स बोला एक चम्मच। सुबह उठे सब तबियत ठीक, वो मेडिसिन है। लेकिन उसको गिलास में डाल के हम पी रहे हैं तो मेडिसिन नहीं है, वो मेरे लिए शराब हो गया। क्या हो गया? शराब। तो तिमुथियुस को बोला पौलुस ने कि पेट की गड़बड़ी कर थोड़ा थोड़ा लिया करो। अब मतवालों को यही पद याद है, यही पद पसंद है। अब वहां बोला क्या है? थोड़ा थोड़ा लिया कर। तो थोड़ा थोड़ा ले रहे, सुबह शाम तक लेते जा रहे, लेते जा रहे, लेते जा रहे, ऐसा नहीं। वचन के साथ आप जितना संगति करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, और परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसी अनुसार आप चलते रहेंगे, तो आप पवित्रता में बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह जब आए तो क्या बोलते हैं? पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। अब यीशु मसीह क्या बोले? मेरा अनुसरण करो। मतलब जैसे जैसे हम उसका अनुसरण करते जाएंगे, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, मसीह तेजस्वी रूप है, अंश अंश करके हम बदलते चले जाएंगे। हम पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे, हम पवित्र बर्तन बनते चले जाएंगे, हम साफ होते चले जाएंगे, और तब प्रभु महिमा का धन हम में रखा करेगा। Praise the Lord। बर्तन वो कैसे हम लोग साफ करते हैं? कोई बर्तन गंदा रहता है तो पानी से ना, जल से हम इसे साफ करते हैं। अब इफिसियों की किताब में क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। इफिसियों अध्याय 5 पद संख्या 25 से 26 देखते हैं कि उसको वचन के द्वारा कलीसिया के लिए लिखते हैं। जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा, कलीसिया क्या के द्वारा? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया कैसे पवित्र होगी? वचन के द्वारा, जल के स्नान से। अब इधर देखो, जैसे जैसे वचन आपके जीवन में आप सुनते जाएंगे, वचन को आप बोलते जाएंगे, वचन को आप अपने जीवन में व्यवहार में लाते जाएंगे, वह एक जल की तरह होगा जिसके स्नान से आप शुद्ध होते जाएंगे। दे तो प्रभु ने दे दिया है, लेकिन हर दिन नहाना पड़ता है कि नहीं? नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएगा? बैल की परत जम जाएगी, फिर आपका असली कलर नहीं दिखेगा, आप उसके अंदर समा जाएंगे। तो जल से स्नान करके, वचन रूपी जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना है। कैसे आप पवित्र बनेंगे? पवित्र पवित्र बोलते रहने से नहीं होगा। प्रभु मुझको बना दो, पवित्र बना दो, पवित्र बना दो, पवित्र बना दो। खूब प्रार्थना किए, फिर गए
थोड़ा 4 मिनट देना भाई, अरे सिगरेट है ना, वो मॉक रम देना हमको, देखना ब्रांड देना, बिस्किट देना, ठर्रा देना, ये देना, वो देना, पूरा कर रहे, पूरा चखना करना, पूरा ठंडा आ गया भाई, खा रहे पी रहे। फिर रात को गए, प्रभु मुझे पवित्र बना दे। कैसे पवित्र बनेगा तू? केवल प्रार्थना करने से नहीं होगा, वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है। यहां लिखा है कि उसने, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसका वचन के द्वारा, बाइबल में लिखे वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना। यहां बाइबल ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम हर दिन नहीं नहाएगा ना तो तुम अपवित्र हो जाएगा। अब इसे ठंडा का मौसम आ रहा है, 2 दिन नहीं नहाए, हाँ तो अपवित्र है, प्रभु को तो महक रहा है मेरा बदन, वो तो प्रार्थना नहीं सुनेगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है। Praise the Lord, है ना? वचन के द्वारा कैसे आप पवित्रता में बढ़ेंगे? वचन के द्वारा। अब इधर देखो, जैसे बहनें बहुत खरीदती है, ये साबुन ले जाइए गोरा कर देगा आपको, वही साबुन देना, 1000 रुपए में एकदम चलेगा, पैसा निकाल खरीद के ला, गोरा कर देगा। अब मान लीजिए सही में गोरा करता है, वो साबुन को अब रखे है तो काम आएगा भाई? उसको लगाना है ना, और उसको इतना लगाना कि आज तुम बाहर निकलेंगे तो एलईडी बल्ब हमें है, वो सामने है प्रोडक्ट, तो काम आएगा, उसको यूज करना है, करना है कि नहीं? इसको लगाइए, आपके बाल एकदम रेशम की तरह मुलायम हो जाएगा। हमने शैम्पू को लाके रख दिया, हो काम आ रहा है, उसको लगाना है ना। तो वचन जो आपको दिया, तो वचन को सामने रखने से कुछ होगा, उसको अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना। मैंने सुना, मैंने समझा, अब मैं इसे जीवन में अब अप्लाई करूंगी, चाहे कैसा भी ये मुझको लग रहा है, मुझे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, मैं करूंगा, मैं करूंगी, और तब आप देखेंगे प्रभु काम करेगा। अब रोद इतनी ज्यादा आशीषित कैसे हो गई कि उसके वंश में यीशु मसीह आया है कि नहीं? आया ना, रुत के वंश में तो दाऊद आया है, मतलब उसके वंश में राजा है, और सबसे बढ़कर कौन आ गया? किंग ऑफ किंग्स आ गया। तो रुत क्या बोले, क्या प्रैक्टिकल की? उसके सास नाव में बोल रहे थे, तू लौट जा, ये संसार की रीति बर्बाद, तू लौट जा अपने जाति वालों से तो ब्याह कर ले, घर बस जाएगा। दिखने में बहुत फायदा लगता है, हाँ विवाह कर लेंगे, मेरा घर भी बस जाएगा, संतानें मिल जाएगी, लेकिन एक चीज, मुझे सब मिल जाएगा, यहोवा नहीं मिलेगा। तो क्या बोली? मुझसे विनती ना कर कि मैं तुझे छोड़ कर जाऊं, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। एक ऐसे जाति, मोआबिन स्त्री थी ना। अब मोआब कहां से आया था पता है? लूद का वंश ना। लूद और उसकी बेटी के शारीरिक संबंध के द्वारा जो संतान आया, वो बाप, मतलब ऐसी जाति जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता है, गलत रीति से आया। लेकिन जब वो स्त्री बोली कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, यहां ध्यान दिया है, कोई मेरे को पुकार रहा है। हर एक जो यहोवा का नाम लेता है वो क्या हो पाएगा? उद्धार मिला उसको। और सिर्फ यहोवा को पाने के लिए वो अपना देश छोड़ कर आई। यहोवा को पाने के लिए विवाह का भी चिंता नहीं की, अपना जबानी को भूल गए कि चाहे मेरा जबानी ऐसे जाए, मुझे बस प्रभु चाहिए। तो बाइबल का कौन सा पद पूरा होगा? प्रभु के निकट आ, वो तेरे निकट आएगा। वो इजराइल भाई अपने देश को छोड़ कर आई, यहोवा की ओर आए, यहोवा उसकी ओर आया, और उसका घर को क्या कर दिया? बसा दिया। एक अन्य जाति स्त्री जो प्रभु पाए, उसके नाम पे प्रभु पूरा चैप्टर लिखवा दिया। देखा प्रभु कैसे करवा दिया कि लिखो पवित्र आत्मा लिखवाया, लिखो पूरा रूत के नाम पे चैप्टर। रूत किसी अध्याय के बीच में वो नहीं डाला गया है, रूत में कई अध्याय है, पूरा उसका जीवनी को लिखवा दिया। और जब यीशु के वंशावली का जिक्र हुआ, रूत वहां भी जिक्र है। क्यों?
उसने आत्मिक रीति से सोचा। क्यों? वो प्रभु के लिए जीवित भी। क्यों? वो प्रभु के वचन के अनुसार चली। प्रभु उसके वंश में आ गया। आज रूत को कौन नहीं जानता है? सब जानता है। अभी तो बड़ा एकदम प्राउड फील करते हुए, क्या नाम है तेरा बच्चा का? रूत। और क्या नाम बेटी तेरा? मेरा नाम रूत है। बोले मुआबिन है तू। मुआबिन स्त्री का नाम है ना, लेकिन पूरा इजराइल अब रूत रूत चिल्लाता है। रूत है, रूत का नाम है। थी मुआबिन, लेकिन क्या बन गए? इजरायली बन गए। Praise the Lord. Praise the Lord. उसने अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान शुद्ध करके पवित्र बना। अब इधर देखो, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पवित्र बनेंगे। मतलब जब आप वचन का इनकार करते हैं कि ये वचन को मानने से मेरे को तकलीफ है, मेरा एगो हार्ड हो रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे, पवित्रता का इनकार कर, आप पवित्र नहीं बनेंगे। आप बहुत प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, अन्य भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आप नहीं होंगे। पवित्र एक ही हृदय से आप बन सकते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वचन कब काम करता है? वचन के सुनने वाले नहीं बनो, वचन पर चलने वाले बनो। और वही व्यक्ति चलता है जो ये जानता है परमेश्वर उसके लिए क्या किया है। वही व्यक्ति चलता है जो सोचता है कि इस पे चलने के बाद मेरे को क्या मिलेगा। रोज सोची मैं यहाँ रहूंगी, मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहोवा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं वहां जाऊंगी इजराइल, मुझे भले कुछ ना मिले, यहोवा तो मिलेगा। यहोवा मिला। ये कोई इंसिडेंस नहीं था, इत्तेफाक नहीं था कि बोअज के खेत में ही वो जाके बिन रही थी, प्रभु उसको पकड़ के ले गया। यही खेत में बोना है, वहां ऐसा नहीं लिखा है 10 खेत में जाती थी। बोआ जाके बोला और दूसरा खेत जाने का जरूरत नहीं है। और काम करने वालों क्या बोला? तुम लोग गिराते जाओ। रूत भी सोचती होगी ज्यादा ही छूट रहा है। प्रभु ने उसका कर्ज चुका दिया, प्रभु ने उसका विवाह करा दिया, प्रभु ने उसका घर बसा दिया, प्रभु ने उसको संतान की आशीष दे दी। क्यों? बस उसने परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाया, आत्मिक रीति से सोचा। इसलिए शरीर के अनुसार हमको नहीं सोचना है, आत्मिक रीति से सोचना है। वचन के द्वारा जल के स्नान शुद्ध करके पवित्र बना और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपने पास क्या करे? खड़ी करे। अब यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले है कि नहीं? हाँ। किसे ले जाने के लिए? हमें ले जाने के लिए। तो ये जो तैयारी है, ये तैयार होने का समय है। कैसे तैयार होना है? वचन के द्वारा, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। जब हम नहा के निकलते तो सारी गंदगी साफ हो जाती है कि नहीं? हाँ। सारी गंदगी बह जाती है। नहा के जब निकलते हैं तो फिर से चल जाते हैं नहाने के लिए। नहीं। कब नहाने जाते हैं? जब गंदे हो जाते हैं। हाँ। तो लिखता है वचन के द्वारा स्नान। किसके द्वारा स्नान? वचन के द्वारा स्नान। क्यों कलीसिया बांधना है? ताकि आपको बार बार नहलाया जाए। और हर दिन क्यों वचन बढ़ता है? ताकि प्रभु आपको और नहलाए। Praise the Lord. अब रोमे में हम लोग आते हैं। समझ गए? अपने शरीर को जीवित और पवित्र लिखता है परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान। कैसा बलिदान? भावता हुआ बलिदान, मतलब एक्सेप्टेबल, जो उसको पसंद आ रहा है, जिससे क्या आ रहा है? पसंद आ रहा है। परमेश्वर ने पुराने नियम में जो बलिदानों की व्यवस्था की थी, जब बलिदान चढ़ाया जाता था, नूह के बारे में हम पढ़ते हैं, नूह ने जब सुखदायक सुगंध वाला बलिदान चढ़ाया, पवित्र जो
पशु सब है जिनको ठहराया गया है ना, शुद्ध अशुद्ध, तो शुद्ध पशुओं में से कुछ कुछ लेकर बलिदान चढ़ाया, तो उसका जब सुगंध गया ऊपर, तो परमेश्वर उसको सूंघा, और उसके बाद में ये प्रभु सोचने लगा कि अब श्राप नहीं दूंगा, बहुत तबाही हो गया, अब मनुष्य के कारण मैं फिर श्राप नहीं दूंगा। तब वो सुखदायक सुगंध, क्या सुगंध? सुखदायक सुगंध, मतलब बलिदान। उससे भी ज्यादा सुगंध का जिक्र मानो बाइबल में हुआ है, ऑब्डियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो एक सुखदायक सुगंध की तरह प्रभु के पास जाता है, प्रभु सुगंध को लेता सोचने लगता है मुझे सब ब्लेस करना पड़ेगा, वो तो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं। रुद प्रभु के आज्ञा को माने, प्रभु को राय, प्रभु का यह सुखदायक सुगंध मिला कि प्रभु ने सोचा मुझे इसका घर बसाना चाहिए। बसाया कि नहीं? कहीं लिखा है रुत ने प्रार्थना की मुझे तेरे ब्लड लाइन से जोड़ दे? रुत कहीं लिखा है रुत ने ऐसी प्रार्थना की कि मेरा वंश में उद्धार करता है, मैं राजाओं की मां बनूं? कुछ इसको मतलब ही नहीं था उस सबसे। बस प्रभु मिले है कि ना, हम बस दूसरा खेत में जाकर हम बिन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उस गरीबी को स्वीकार किया, प्रभु ने उसको ऐसा शख्स बनाया कि उसके शख्स उसके वंश में अमीर अमीर लोग आए कि नहीं? सबसे बड़ा अमीर तो उसी के वंश में है, अमीर बनाने वाला यीशु मसीह। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, एक्सेप्टेबल, यहां पे लिखा है एक्चुअली मीन्स दैट इज होली फिजिकल बॉडी टेम्पल इज ऑल दैट ही विल एक्सेप्ट। हमारा देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। प्रभु का आत्मा इसमें रहता है। इधर देखो, एक घर है बहुत बड़ा सा, लेकिन अंदर से मकड़ों के जालों से भरा हुआ है। उसमें उल्लू रहते हैं, खिड़कियां खुली भी, कुत्ते आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांप सब घूम रहे, बिच्छू सब घूम रहे, आप रहेंगे? एक्सेप्टेबल है? लेकिन एक झोपड़ी है, वो बहुत साफ सुथरे ढंग से सजाई भी है, सब कुछ अच्छा से रखा हुआ, सब मेंटेन है, आप वहां रह पाएंगे कि नहीं? एक सब कुछ सुव्यवस्थित है। तो उसी रीति से हमें अपने जीवन को प्रभु के लिए सुव्यवस्थित कर देना है। क्या कर देना है? सुव्यवस्थित। अब इधर देखो, भावता बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर ने सौल राजा को एक आज्ञा दिया कि तू जा अमालेकियों का वध कर। अमालेकियों का तू क्या कर? वध कर। तो प्रभु ने सही आज्ञा दिया कि नहीं? हाँ, क्योंकि प्रभु का मालूम था ये जाति आगे जाकर क्या करेगी। अब बोला सब कुछ को नष्ट कर देना। तो राजा साउल गया और अच्छा अच्छा भेड़ बकरी को लेकर आया, क्योंकि उससे क्या मिलेगा? मीट मिलेगा खाने के लिए। बलिदान चढ़ाएंगे, सुखदायक सुगंध उधर जाएगा और इधर अच्छा अच्छा मीट मेरे पास आएगा, वो बैठ कर खाएंगे। वो ले आया और राजा को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा मालूम? सबके सामने मैं मारूंगा तो मेरी पब्लिसिटी होगी। अभी का वर्ल्ड किसके पीछे भाग रहा है? पब्लिसिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिले। स्टेटस में आते रहता है कि नहीं? वचन पे वचन, वो खुद नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ती होगी, लेकिन वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो राजा साउल अच्छे अच्छे मोटे ताजे पशुओं को नहीं मारा, लेके आया। तो क्या बोलता है कि जब साबेल आया तो बोलता है मैंने हवा की बात मानी है। झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। मैंने बात मानी। तो क्या बोलते है? तो ये भेड़ बकरियों का मिमियाना क्यों मुझे सुनाई देता? तो बोलता है मैंने इसको यहोवा के लिए लाया है। तो बोलता है क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है?
क्या से प्रसन्न होता है? बात के माने जाने से। उसकी बातें कहाँ है? यहाँ। कई बार लोग बोलते हैं ना, प्रभु की आवाज सुनना चाहते हो? हाँ, तो उसको बोलना है तुम सुन सकते हो, बैठो सुनाते हैं। बाइबल खोल के सुना दीजिए। फिर आप पूछे सुना प्रभु का आवाज? नहीं, अभी जो बोले तो वही था। जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जब आप प्रभु की बातों को मानते हैं, जो बाइबल में लिखा है उन बातों को आप मानने लगते हैं, चलने लगते हैं, वो आपसे प्रसन्न होता है। बाप से क्या होता है? प्रसन्न होता है। बोल जिसे लेने आ रहा है ना, उन्हें लेने आ रहा है जिससे वो प्रसन्न है। जिससे वो प्रसन्न है इसको छोड़ देगा तो तुम रहो यहीं पे। जिसे प्रसन्न है उसको उठा उठा के ले जाएगा। तो बाद में हम पढ़ते हैं कि राजा साउल का राज्य पद चला गया, दाऊद को प्रभु ने खड़ा किया। राज्य दो भाग में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? अनाज्ञाकारिता के कारण। तो राजा साउल, जिसको परमेश्वर को से अभिषेक किया गया, जो परमेश्वर के लिए पसंदीदा बन गया, उसके लिए सामुएल कहता है ना कि यहोवा ने अपने निज भाग को पर अधिकारी होने के लिए तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। बाद में यहोवा की दृष्टि में नापसंद हो गया। क्यों? आज्ञा नहीं मानने की वजह से। तो परमेश्वर के लिए आप पसंदीदा बलिदान कब बन जाते हैं? कब आप उसके लिए फेवरेट हो जाते हैं? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। खुदा के करीब कौन बैठा हुआ जो उसकी आज्ञाओं को वैसा ही माना जैसे पिता बोला? आप माने आपको ही बैठा देगा। ये तो बेआराम है। हदोक 300 साल आज्ञाओं को मानता रहा ना, उसका साथ साथ चलता रहा। पिता इतना प्रसन्न हो गया कि क्या करेगा पृथ्वी में, उठा के ले गया उसको। अभी जो परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहे, जिससे दुनिया के लोग खफा है, ये लोग बहुत हल्ला करता है, दिन न रात प्रार्थना कर, दिन न रात बाइबल पढ़ता है, धर्मी है, पादरी है, पादरियान है, दिस है, दैट है, वगैरह वगैरह। क्यों बोलते लोग? उनको तकलीफ है। लेकिन प्रभु के दृष्टि में पसंदीदा, जब प्रभु आएगा उनको उठा के ले जाएगा जिससे वो प्रसन्न है। और जिससे वह प्रसन्न उसको क्या करेगा? छोड़ देगा। Praise the Lord. एक्सेप्टेबल बनना है। आप कभी भी संसार के लिए पसंदीदा मत बनिए, संसार को प्रसन्न करने वाले मत बनिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाले बनिए। अगला को तकलीफ हो रहा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा काम मत करिए जो प्रभु की आज्ञा के खिलाफ में है, वरना बाद में प्रॉब्लम आपके लिए होगा। यह लिखता है जेबेदार पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। किससे बलिदान करके चढ़ाओ? अपने आप को। बता तुम ऐसे ऐसे कार्य करो जो परमेश्वर की दृष्टि में पसंदीदा कार्य है। क्या हुआ? अभी जो हम यहां पर आए हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, ये परमेश्वर के दृष्टि में पसंदीदा कार्य है कि नहीं? इतना गंभीरता सोच रहे हैं कि लगता है ही नहीं, है कि नहीं? है। और आगे बोलता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बोलता है This is your reasonable service। एक जगह लिखा हुआ है स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। यह आराधना है। जो व्यक्ति इस रीति से जीवन बिताता है, इस रीति से कार्य करता है, जब वो आराधना भी करता है तो परमेश्वर उसको ग्रहण करने लगता है। Praise the Lord। परमेश्वर उसको ग्रहण करने लगता है। दाऊद की आवाज कोई सुरीली नहीं थी, कोई मीठी नहीं थी, लेकिन प्रभु से निपटा रहा था। उसके बारे में प्रभु ने कहा मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया मेरे मन का अनुसार है, मेरी इच्छा पूरी करेगा। यद्यपि दाऊद कई बार चूका, लेकिन हर बार पश्चाताप करके आया, इसलिए परमेश्वर का पसंदीदा बना रहा। और साउल ने उतने बड़े बड़े पाप नहीं किए, कभी व्यभिचार नहीं किया, लेकिन
जब भी वो गलती किया वो मन नहीं फिराया, और दाऊद मन फिराया, परमेश्वर के पसंदीदा बना, इसलिए जब भी वो आराधना करता था पिता ग्रहण करता था। वाह, क्या आराधना कर रहा है। अभी भी वहां जाकर बहुत हल्ला करता है, और आवाज वैसे ही है, कुछ सुरीला नहीं है, कुछ चेंज ही नहीं लाया। चेंज लाएगा तो परमेश्वर को ऐसा लगेगा कि दाऊद ये कि कोई और है। यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। जब तुम इस तरह से जीवन बिताते हो, यह आराधना है, यह आराधना है, आत्मिक आराधना है। जब आप आत्मिक आराधना में बढ़ेंगे, तो आप जब आराधना के लिए प्रभु के सामने आएंगे, जब आप गीतों गाएंगे, प्रभु ग्रहण करेगा। एक बार एक प्रभु के दास का मैं पढ़ रहा था, एक जगह सभा चल रही थी, आत्मिक सभा। फर्स्ट हाफ में एक लड़का आया और वो आराधना का गीत गाने लगा, और लोग बोलने लगे, क्या क्या गा रहा है, क्या गा रहा, क्या मीठा आवाज है इसका। सेकंड हाफ में वही गीत एक लड़की गा रही थी, वो नाक से गा रही थी, मतलब उसका आवाज इतना सुरीला नहीं था। और जब वो आराधना कर रही थी, गा रही थी, लोग अपने आप खड़े होने लगे, हाथों को स्वर कर उठाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। प्रभु का उपस्थिति छा गया था। क्यों? फर्स्ट हाफ में जो गा रहा था वो गा रहा था, सेकंड हाफ में जो गा रही थी वो वर्शिप, वो आराधना कर रही थी। तो प्रभु उन्हें नहीं ढूंढता है जिनकी आवाज बहुत सुरीली है। कहां लिखा है दाऊद की आवाज के बारे में, तेरी आवाज तो कोयल के समान है? लिखा है? प्रभु ने ढूंढता है कौन मेरी आज्ञाओं को मान रहा है। हाँ, ये मानता है, अब आराधना करेगा, प्रभु ध्यान से सुनेगा। वाह, क्या बोल रहा है। इस संसार के सदृश से बन जाओ, लिखा है, ना बनो, मतलब अपने आप को रोको। संसार के लोग जैसा कार्य कर रहे हैं वैसा कार्य तुम ना करो। एंड बी नॉट कन्फॉर्म्ड टू द वर्ल्ड, उसके जैसा मत बनो, संसार के रास्ते में तुम मत जाओ। क्या होता, ठंडा लग रही है, बंद कर दो। इस संसार के सदृश से ना बनो। क्यों नहीं बनने बोलता है, उसको हम देखते हैं। पहला पत्र ऊपर वाला भी कर दो। यूहन्ना की पहली पत्री, अध्याय 1 पद संख्या 15, वहां लिखता है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में आता, शरीर के अभिलाषा और आंखों के अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसके अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यह बाइबल में क्या लिखा, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। अब इधर देखो, अभी के समय में क्या होते जा रहा है, लोग संसारिक वस्तुओं से ज्यादा प्रेम कर रहे, करे कि नहीं? मेरे पास ये वस्तु होता है, अब वस्तु जैसे आता है सब लोग फोटो खिंचाने लगते कि नहीं, मेरा ये आ गया, मेरा वो आ गया, मेरा ये आ गया। जो भी संसारिक वस्तुएं है, आपकी जरूरत है, आप लीजिए, उससे प्यार मत करिए बैठ के। मतलब वो जब है तो आप बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसे वो वस्तु चला गया, क्या चला गया, किसका मोबाइल फोन गुम हो जाए, लगेगा आत्मा निकल गया देह में से। तुम प्रेम मत करो, मतलब उसके साथ तेरा अटैचमेंट नहीं होना है, बस वो काम के लिए है। आपको रोल्स रॉयल्स जो है ना, उसमें बैठा देंगे तो खाएंगे क्या उसको? और गाड़ी में बैठा देंगे तो गाड़ी में बैठते हेल्थ बन जाएगा क्या? नहीं। करोड़ की गाड़ी में आपको बैठा दे जाए, खाएंगे तो खाना ही ना खाएंगे। हाँ। चाहे सोने का बर्तन चाहे चांदी के बर्तन, सोना तो खाएंगे नहीं, चांदी तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो अनाज ही खाएंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट है उसको आप जानिए ना।
तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो, उससे प्रेम नहीं, उससे उसके साथ लगाव नहीं। प्रेम परमेश्वर से करना है। जो परमेश्वर हमें देता है उससे हमें प्रेम करना, वचन से। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, मतलब संसार से प्रेम किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को बाइबल की बातें याद नहीं, संसारिक रीति रिवाज बहुत अच्छी तरह से याद है। मौका आता मनाना छोड़ते ही नहीं है। नहीं ना, कह रहे मनाएंगे, सब मना रहा, हम भी बनाएंगे, मना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, मतलब संसार के रीतियों से प्रेम रखता है, रिवाजों से प्रेम रखता है, जैसे संसारिक लोग जीवन बिता रहे वैसा ही वो करता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। सब कर रहे इस्लाम भी कर रहे, सब वही रास्ता पे जा रहे हैं, इस्लाम भी वही रास्ता पे जा रहा, सब कर रहे इस्लाम भी कर। तो जब सब जो कर रहा वही हम कर, तो उसका मेरे में क्या अंतर है? क्योंकि जो कुछ संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा। संसारिक व्यक्ति क्या है? शरीर की बातों पर मन लगाता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक मतलब आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अब ये बताओ, हम आत्मिक है या शारीरिक? हम आत्मिक है। हमें किस बात पर मन लगाना है? आत्मिक बात पर। कि मेरी आत्मा तंदुरुस्त है या नहीं, मेरी आत्मा प्रभु के साथ संबंध सही है या नहीं। शरीर की अभिलाषा, अभी का जो संसार है शरीर की अभिलाषाओं में भाग रहा है। पहले लोग वस्त्र पहनते थे ताकि बदन ढक जाए, अभी तो वस्त्र ऐसे आ रहे, ठंड में देखिएगा कई जगह से फटे। पहले भिखमंगे लोग पहनते थे और उसको देख के लोग बोलते थे बेचारा बहुत गरीब है। अभी कौन कहता ठंडा आ रहा है? अभी देखिएगा ना, लड़के लोग इधर से भटा उधर से भटा पहले घूम रहा ठंडा में। कलीसिया भी बोलता है, बेलाइन चर्च में रात को आया है, ठंड ही नहीं है भाई, जैकेट ही नहीं पहना, भले अगले दिन फीवर हो जाए, पूरा बर्दाश्त होता। हमको देखो भाई, मैं प्रोडक्ट हूं, लॉन्च भी नहीं अभी, देखो हमको है कि नहीं। शरीर का अभिलाषा मतलब जो शरीर को अच्छा लग रहा भाई, ये फिल्म बड़ा अच्छा लग रहा, पी रहे, भले बाइबल में मना हुआ है लेकिन पी रहे। ये खाने के लिए मना, फिर भी खा रहे क्योंकि शरीर को अच्छा। तो विचार करने में बड़ा आनंद आ रहा है, भले प्रभु मना किया, हम तो करेंगे भाई अब तो लीगल हो गया, करो। लेकिन एक दिन पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी में जितने साम्राज्य सब नष्ट होंगे। जितने राजा आए ना वे सोचते थे कभी नष्ट नहीं होंगे, सब खत्म हो गए, उसका साम्राज्य भी अंत हो गया। ऐसा ही अंत में होगा, सब साम्राज्य का अंत होगा, हर सरकार का अंत हो जाएगा, बचेगा तो सिर्फ प्रभु का। नबूकदनेस्सर राजा को दिख रहा था ना, सिर्फ उसी का राज्य का अंत नहीं होगा। किसका? परमेश्वर का, मसीह का। इससे पहले रोमन साम्राज्य था, उसे लग रहा था हमारा साम्राज्य का अंत कभी नहीं होगा। हुआ ब्रिटेन साम्राज्य आया, हमारा साम्राज्य का अंत नहीं होगा। हुआ कि नहीं? अभी की सरकारें सोचती है हमारा अंत नहीं होगा, उसका भी होगा। कल एक ही है जो बोला है अंत मैं ही हूं, अंत मैं हूं। तो अंत का अंत कहां है? बोला अंत तो मैं हूं, मतलब मैं ही हूं, मेरे बाद तो कोई है ही नहीं, तुम क्या अंत होगा? अंत अनंत है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंख को जो पसंद आ रहा वही कर रहे। हेमा कैसे गिरी? वो उस फल को देखती थी लेकिन क्या रोकता था? प्रभु का वचन खाने से रोकता था। लेकिन जब देखी कि ये देखने में मन भाव है, शैतान वैसे करवाता है, ये देखने में मन भाव है, चाहने योग्य है, बुद्धि देने के लिए योग्य है, प्रभु बुद्धि नहीं देता है क्या? गलत रीति समझ उसको क्यों नहीं? और तब वो तोड़ के खाए। प्रभु ये नहीं बोला था कि देखने से मना है, क्योंकि प्रभु दिखा के ही बात किया था
कि मत खाना। अब आपको ऐसे नहीं ना बोलेगा वहां एक है ना मत खाना, अब कौन सा पेड़, नहीं वहां जो है, अब लेके दिखाए देखो ये है। जैसे कि दीवार में रहता है ना पोस्टर चिपकाना मना है, तो हम जानते हैं भाई इस दीवार में पोस्टर चिपकाना बना है। अब आगे कहीं लिखा रहेगा पोस्टर चिपकाना मना है, भाई कहां मना है, किस जगह में बना है? तो प्रभु ने दिखलाए ये वो पेड़ है देख ले, ये वो फल है देख ले, समझ ले, नहीं खाना है, मर जाओगे। ये शैतान की बात को सुना और जब चाहने लगी, शरीर चाहने लगा, पाप में कैसे गिरते हैं? कई बार लोगों को देखिएगा वो बोलते हैं हम करना नहीं चाहते लेकिन हो गया, वो पाप हमसे हो गया। कैसे हो गया? शरीर का इच्छा इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि कंट्रोल खो बैठा, विचार कर बैठा। तो शरीर की बातों पर कैसे हम विजय को पाएंगे? जो व्यक्ति जिससे हार जाता है, उसका गुलाम बन जाता है, जब आप प्रभु से मदद मांगेंगे, प्रभु मदद देगा कि आप पाप पर जय को पाले। एक वही जय को पाया है। और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और क्या चाहता है? देखना। तभी का दुनिया कैसे आ गया? दिखाने में चल रहा है। पहले का फिल्म कैसे होता? पहले का फिल्म बैठकर देखिए, उसका स्टोरी देखिए, 2 बीघा जमीन, यही सब फिल्म का नाम है। जैसे करने वैसे भरनी, रोटी कपड़ा मकान। चलो उसमें एक गीत है, ठीक है ना, उसमें या दूसरा कोई मूवी गीत है, उसमें ये है फैशन यही बढ़ता गया और कपड़ा छोटा होता गया। जब मैं छोटा था मैं देख रहा था, है कि ना, वो फिल्म में गाना चल रहा था, आने बढ़ता बड़ी गाना गाना है, वो गाना गाना मीनिंगफुल, भयानक मीनिंगफुल गाना। उसे बोलता है कि फैशन यूं ही बढ़ता गया और कपड़ा छोटा होता गया। पहले लड़कियां कैसे पहनती थी, लड़के कैसे पहनते थे? अब फैशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, फैशन है ये फुहड़पन बढ़ रहा है, कपड़ा छोटा होता जा रहा है। क्या लगता है स्वर्ग वैसे जींस पहन के स्वर्ग घूमते रहते हैं? कहाँ से है ये? रग्ड जीन्स है। उधर सर्दू जार से कपड़े फटे हुए, गाब्रियल कपड़ा फटा फटा नहीं, इट्स स्टाइल, ऐसा नहीं है। याजक लोगों को ये सब वस्त्र पहन के याजक वाला काम नहीं करना है। भिखारियों के वस्त्र को आजकल लोग पहन रहे हैं खरीद के। पहले भिखारियों को पता रहता, जमा करते, आज बेचते। आंखों की अभिलाषा, आंख देखना चाहता है और शरीर दिखलाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर मंदिर है, दिखलाने की वस्तु नहीं है कि दिखा रहे हैं। प्रभु ने कपड़ा पहनने से मना नहीं किया है, लेकिन फालतू का दिखलाने से मना किया है। और जीविका का घमंड, तुमको पता है हम कितना कमाते हैं? मेरे उम्र में कोई आज तक ये काम किया है? ये बिल्डिंग मेरा है, ये कार मेरा है। अरे तुमने तो देखा ही नहीं हम क्या पहने हैं। अरे देखो, और मुंह खोल के देखो, सोने का है, बैग है, सब दिखला रहे। जीविका का घमंड, मेरे पास ये है, मेरा बैंक बैलेंस ये है। पर्स खोलते तो क्रेडिट कार्ड निकलते हैं, उधारी में जिंदगी बिता रहा है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है? उधारी में खर्च कर रहा है, समझ रहे हैं ना? जीविका का घमंड, आजकल लोगों को रुपया घमंड बहुत ज्यादा है। लोग वचन से क्यों दूर भागते हैं? क्योंकि पैसा है, क्या प्रभु चाहिए। लेकिन जैसे प्रॉब्लम आएगा, मालूम उनका मुंह से क्या निकलता है? प्रभु है तो ऐसा क्यों कर रहा है? अरे प्रभु तो है भाई, लेकिन तुम कहाँ हो? जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं। देखो अब्राहम बहुत धनी था, अरबों खरबों की संपत्ति उसके पास थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक के लिए जब रिश्ता का बात करने जाता है, उसका सिबा क्या बोलता है? अब सोचो, जब वो आए तो 10 ऊंट लेकर आया कि नहीं? बात करने के 10 ऊंट था कि नहीं? अरे 10 ओडी गाड़ी था, 10 मर्सिडीज था, 10 रोल्स रॉयस वाला कार था उस समय का। उस धनी था, वो हो गया। और क्या दे, सोने कंगन सब निकाल कर दिया कि नहीं? और कंगन ऐसे नहीं होते थे कि पतले पतले, मोटे मोटे। और क्या बोलता है? मेरा सेवक सोना रूपा चांदी
इसमें बहुत धन है, वहां तो बुरे बुरा है, एकदम धन है। लेकिन जब अब्राहम के पास आया तो अब्राहम क्या बोला, देख बहू ये सब मेरा है, हम कमाए हैं, ये सब जहां तक तेरा निगाह जा रहा सब मेरा। अब्राहम कहीं घमंड किया? नहीं। कभी इसहाक घमंड किया? नहीं। कभी याकूब घमंड किया? घमंड किया? नहीं। कभी आप पढ़ते हैं दाऊद के बारे में, दाऊद बोला ये सब मेरा है, ये सब राज्य मेरा है। एक घमंड किया था नबूकदनेस्सर, ये सब क्या मेरा नहीं, ये महल क्या मेरा नहीं, ये शान शौकत मेरी नहीं, ये सब मेरा। और पहरुबा बोलता है तेरे भी से आज्ञा निकल गया, राज्य तेरे हाथ से ले लिया गया, तू बन गया गधा। गधा बना दिया कि नहीं? 7 साल भेड़ के जैसे, मैंने गधा के जैसे खा रहा खाना, बुद्धि ले लिया प्रभु से। तो घमंड नहीं, हमारा परमेश्वर ने सब कुछ को बना दिया, वो छिप गया बनाने के बाद, इतना नम्र है। और हम लोग मनुष्य लोग थोड़ा सा काम करता है, स्टेटस में डाल देता हम ये किए। प्रेज़ द लॉर्ड। जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं है। प्रभु धनी बनाता है क्योंकि धन हवा की आशीष से मिलता है। क्या लगता है, प्रभु थोड़ा सा धन देना चाहता है बहुत दयालु से, लेकिन घमंडी नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता? घमंडी नहीं। आप धनी बन रहे हैं अच्छा बात है, लेकिन हम घमंडी बन रहे हैं तो बुरा बात है। जीविका का घमंड, जीविका का घमंड है मतलब तुमको पता है हम कौन सा कंपनी में काम कर रहे हैं, तुमको पता है मेरा बिजनेस क्या है, तुमको पता है मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। तुमको पता है, तुमको पता है, तुमको पता है। पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से, संसार और उसकी अभिलाषाएं, मतलब संसार की ओर से अभिलाषाएं भी आते हैं, डिजायर्स भी आता है। दोनों मिटते जाते हैं, वो भी मिट जाएगा। ये जो फैशनेबल कपड़े आजकल निकले ना फटे फटे, ये भी मिट जाएंगे, पहनने वाले भी मिट जाएंगे। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, किस पर चलता है? इच्छा पर। उसकी इच्छा क्या? उसके वचन में। वचन के द्वारा हम क्या होते? पवित्र होते हैं। जो पवित्रता बढ़ता है वो सर्वदा बना रहेगा, वही बना रहेगा। इस संसार का सदृश्य ना बनो। क्या बन जाओ तब? परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है। और उसकी इच्छा कहाँ है? उसका वचन में। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बट बाय योर ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, आपका दिमाग कैसे नया हो जाता है? वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने क्या लिखा? जब मैं बालक था, बालकों की तरह बोलता था, बालकों की तरह सोचता था, बालकों के जैसा मन था। जब सयाना हो गया मैंने छोड़ दी। तो हमेशा बालक नहीं रहना है। ओ बालक ही है प्रभु में, प्रभु तो बालकों को बुलाता है, गाना भी गाते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो। भाई की नहीं। ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, आपका दिमाग नया होना है। कैसे नया होगा? जो सिंहासन में बैठा था उसने कहा, देख मैं एक नई बात करता हूं, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो आप नया कैसे होंगे? उसके वचन के द्वारा। प्रभु में आप नए हैं कि पुराने हैं? नहीं। अरे पुराने हैं। पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे, लहलहाते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंकुर का बीज लगाए, अब उसका अंकुर निकला है, तब क्या बोलेंगे? नया पौधा है तो वह अंकुर दे रहा है, हैं? अब वो बढ़ गया, अब वो पुराना हो गया, अब अंकुर दे रहा है कि नहीं? हाँ। तो नया है तो फलमंद नहीं है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे, लहलहाते रहेंगे। लेकिन जो प्रभु में वो नई सृष्टि कैसे नए हो जाते हैं? उसके वचन के द्वारा।
वो और हमको समझाता, और नई बातों को प्रकट करता है। और जब हम उसको अप्लाई करते हैं, हम और नए होते हैं, और नए हो जाते हैं। अपने मन में, अपने आत्मिक स्वभाव में नया होते जाओ। क्या होते जाओ? नया नया स्वभाव को लेते जाओ। प्रभु कभी भी पुराना नहीं देता, उस स्वभाव को तुम लो, और नया और नया और नया। परंतु तुम्हारा मन के नहीं हो जाने से, मन के नहीं हो जाने से, मन को हर दिन ट्रांसफॉर्म्ड होना है, हर दिन परिवर्तित होता है, हर दिन उससे पुरानी बातों को हटाना है और नई बातों को लेना है। जब तुम इस रीति से नहीं हो जाओगे, बोलता है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कैसे आपको बनना है नया? तो प्रभु आपके मन को कर रहा है, चाल चलन भी बदलते जाना है। क्या को बदलना है? चाल चलन। अब इधर देखो, बाइक ठीक नहीं चल रहा है, इंजन नया लगा दिया, अब बाइक फराटेदार दौड़ रहा है कि नहीं? इंजन क्या कर दिया गया? नया। गाड़ी पुराना है, इंजन क्या है? नया। तो दम आ गया, ताकत आ गया। Praise the Lord। जब हमारा मन नया होगा, हमारा चाल चलन बदलेगा। लेकिन मन नया नहीं होगा, प्रभु के वचन के आधार पर हमारा चाल चलन भी वैसे ही रहेगा। अभी आपका चाल चलन बदल गया है कि नहीं? वे संडे आ गया है, संडे का मतलब मीट खाने का दिन नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग संडे का दिन मतलब बैग लेके जाओ, चर्च खत्म होते ही दौड़ना और जाना वहां जहां मटन कटा हुआ है और लेते आना। बचपन में संडे का मतलब मेरे लिए भाई था, संडे मतलब मीट खाना है, उस दिन अच्छा अच्छा खाना है, प्रभु से कोई लेना देना नहीं, बस जाना और हाजिरी लगा के आ जाना। लेकिन अब चाल चलन बन नया हो गया। तो चाल चलन क्या? ये प्रभु का दिन है, आज बिजनेस नहीं करना, आज कुछ भी काम नहीं करना, मतलब सोते रहना नहीं है। आज हमको जाना है कलीसिया में, प्रभु के साथ हमको समय व्यतीत करना है। मन नया हुआ कि नहीं? रोज मेरी क्यों आ गई पैदल पैदल? मन नया हो गया कि जाना है भाई, आज तो कोई लेने नहीं आया, जाना है। खड़े रहना भाई, खुलेगा मेरे लिए आके, खड़खड़ाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर एक जो खड़खड़ाता है उसके लिए खोला जाता है ना? और खटखटाते रहो जब तक खोल ना दिया जाए, है कि नहीं? तो खटखटाई तो उसके लिए प्रभु क्या कर दिया? खोल दिया। तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें ध्यान देना, हमारा मन नया हो रहा है कि नहीं, और तब वो मेरे एक्शन में दिखलाई देता है, चाल चलन। और जब हम इस रीति से करते तो क्या बोलता है? इतना प्रोसेस से जाने के बाद जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, एंड बी नॉट कन्फॉर्म्ड टू दिस वर्ल्ड बट be your transformed by the renewing of your mind that you may prove what is that good, ताकि तुम्हें सिद्ध करो कि क्या भला है परमेश्वर की दृष्टि में, एंड एक्सेप्टेबल, क्या पसंद वो करता है, क्या ग्रहण योग्य है, एंड परफेक्ट, क्या प्रभु की दृष्टि में सिद्ध है, विल ऑफ गॉड, ताकि तुम ये साबित कर सको। हिंदी में बोलता है मालूम करो, इंग्लिश से बोलता है प्रूव करो। जब आप इस रीति से काम करने लगेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का भला इच्छा पूरा होने लगेगा, सिद्ध इच्छा पूरा होने लगेगा, भवतव इच्छा पूरा होने लगेगा। आपके जीवन से प्रभु की योजनाएं सिद्ध होने लगेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका एक्शन कब बदलेगा? जब आपका मन बदलेगा। और आपका मन कब बदलेगा? जब आप संसार से अलग रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के लोगों से बात करने के लिए प्रभु बना नहीं किया है। अगर ऐसा है तब तो हम लोग को इस दुनिया को छोड़ के चले जाना है। जैसे पौलुस बोला ना, तब तो हमें चले ही जाना चाहिए। हालेलुया। पर मन को नया होना है, हमारी आत्मिक समझ होनी है कि जैसा सब कर रहे वैसा हमें नहीं करना है। बहु आराधना में बढ़ेंगे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे
एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हो बहु तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हो बहु तेरे जैसे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हो बहु तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हो बहु तेरे जैसे हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु तेरी नजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु हो दुगना बढ़ता जा हो अभिषेक आज मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हम प्रार्थना में जाए इस घड़े परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर अभिषेक कर रहे आपका
आप अपने अनॉइंटिंग को उंडे ले। अभिषेक के कारण दासत्व का जुब्बा तोड़ा जाता है परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा, और परमेश्वर का अभिषेक हमें सारी बातों को सिखलाता है। उसने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, हर एक जो मांगता है वो पाता है। दाखरस के मत वाले ना बनो, इससे दुष्फल होता है। तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। खुदा इस घड़ी में प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक पवित्र आत्मा से भरपूर होता चला जाए, हर एक पवित्र आत्मा से भरपूर होता चला जाए। वो खोलकर अनॉइंटिंग मांगिए, वो खोलकर अनॉइंटिंग मांगिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करिए। खुदा मेरी प्रार्थना है हर एक जो यहाँ पर है इस कलीसिया में अभी जो है, हर एक पवित्र आत्मा से भरता चला जाए, पवित्र आत्मा के भरपूरे से भरता चला जाए। हर एक परमेश्वर तेरे लिए जीवित हो जाए, पवित्रता में बढ़ता चला जाए, आपके लिए भाव तो बलिदान बन जाए, और हर एक संसार से अलग होता चला जाए, आपकी पवित्रता में बढ़ता चला जाए, आपके स्वभाव में बढ़ता चला जाए, ताकि इन सब के जीवन में आपका भले और भौतिक इच्छा ये प्रकट होने लगे, ये सिद्ध होने लगे। खुदा इस घड़ी बंद करो म्यूजिक को, प्रार्थना में खुदा इस घड़ी में प्रार्थना करो, आए प्रार्थना करो। खुदा को बोलो खुदा अभिषेक करे, अभिषेक करे आपका, पवित्र आत्मा से भर दे आपको। बिल्कुल आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। संसार से आपको अलग हो जाना है, संसार के रीति रिवाजों से आपको अलग हो जाना है। जो शरीर को अच्छा लगता है, बाखों को अच्छा लगता है, उससे अलग हो जाना है। परमेश्वर को बोले प्रभु मैं यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ। बिल्कुल प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। पवित्र आत्मा मेरा निवेदन है आपसे, एक एक को यीशु मसीह के जैसा बना दो, एक एक को यीशु मसीह के जैसा बना दो। हर एक आंखों के विलासाओं से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक शरीर के विलासाओं से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक जीविका के घमंड से अलग अलग हो जाए यीशु मसीह के नाम में, शरीर के अभिलाषाएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आंखों के विलासाएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तूने हमें सिखाया पिता, तुम संसार के जैसे मत बनो, संसार के सदृश ना बनो। इस घड़ी पिता को बोले पिता अनुग्रह करिए, दया करिए। लिखा है तो उड़कर बोल पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया बस समय आ पहुंचा है। उसकी दया न्याय पर जय बंद हो जाती है। जब परमेश्वर की दया आपको पर आएगी, आप वो करेंगे जो परमेश्वर आपसे चाहता है। इस घड़ी पुकारिए, प्रभु को बोले प्रभु दया करिए, दया करिए। उसने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। हे पिता आज इस कलीसिया के हर एक भाइयों के ऊपर, हर एक बहनों के ऊपर आप अपनी बड़ी दया को उंडेलिए। हे पिता आज आपका अनुग्रह इन्हें ढांपने पाए, आज इनकी निर्बलता में आपका सामर्थ्य सिद्ध होने पाए। मैं इस कलीसिया के ऊपर में फायर बोलता हूँ, इस कलीसिया के ऊपर में फायर, इस कलीसिया के ऊपर में होली स्पिरिट फायर,
यीशु मसीह नासरी के नाम में कलीसिया आत्मिक रीति से शक्तिशाली होती चली जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में कलीसिया अपनी निर्बलताओं पर जय प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये कलीसिया परमेश्वर के लिए जीवित हो जाए, पवित्र हो जाए, भावता बलिदान हो जाए। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं एक नई बात करता हूं, मैं सब नया कर देता हूं। इसलिए जो कोई बस यीशु में है वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत कर सब नया हो गया। हर एक पुरानी बातों को मैं इस कलीसिया से हटा दूं यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया के हर एक भाइयों के जीवन से, हर एक बहनों के जीवन से मैं पुरानी बातों को हटा दूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक अंदर से पुराने स्वभाव को मैं हटा दूं यीशु मसीह के नाम में। जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है। आप मसीह यीशु में है, आप नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गए हैं और सब नया हो गया है। ये नई कलीसिया के नया होता जाए यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया का हर एक भाई, हर एक बहनों की सोच परमेश्वर के वचन के आधार पर नए होती जाए यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया का हर एक भाई, हर एक बहनों का चाल चलन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होता जाए यीशु मसीह के नाम में। भर जाओ प्रभु के सामर्थ से, भर जाओ परमेश्वर की अग्नि से। तूने अपने वचन में कहा है, मैं उसके चारों रोक किसी सर पर ना ठहरूंगा, मध्य में तेज मैं होकर दिखलाई दूंगा। प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे भर अपनी आग से, प्रभु मुझे भर अपनी आग से। इस कलीसिया पर आग है परमेश्वर की, फायर है इस कलीसिया पर, आग है इस कलीसिया पर। अग्नि से भरती जाओ, अग्नि से भर जाओ, अग्नि से भर जाओ। यीशु ने कहा, मैं इस पृथ्वी पर आग लगा रहा हूं। आज यीशु अपनी आग से आपको भर रहा है। आज यीशु मसीह के नाम में कलीसिया तुम आग से भरती जा रही हो। तुम्हारे दिल दिमाग के ऊपर में फायर, तुम्हारे सोचने के ऊपर में फायर, तुम्हारे चाल चलन के ऊपर में फायर, तुम्हारे व्यक्तित्व के ऊपर में फायर, तुम्हारे आत्मिक जीवन के ऊपर में फायर। ओ प्रभु की संगति में जो रहता है वह उसके संग एक आत्मा हो जाता है। पवित्र आत्मा के संग कलीसिया एक आत्मा हो जाए, पूरी रीति से एक आत्मा हो जाए। वो खोलकर बोलो पवित्र आत्मा को, मैं तेरे संग एक आत्मा हो जाऊं, मैं तेरे संग एक आत्मा हो जाए। पवित्र आत्मा इन्हें अपने गिरफ्त में ले ले, इन्हें अपने आगोश में ले ले, और ये सब तुझसे मिलकर एक होते चले जाए, ये घटते चले जाए और यीशु मसीह में बढ़ता चला जाए। यीशु के स्वभाव में कलीसिया बढ़ती जाए, यीशु मसीह के व्यक्तित्व में कलीसिया बढ़ती जाए, यीशु के चाल चलन में कलीसिया बढ़ती चली जाए। बाहर पुरानी बातें जो इस कलीसिया को आगे बढ़ने से रोकती है उससे मैं हटाता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से कलीसिया परमेश्वर के वचन रूपी जल के स्नान से धोकर शुद्ध होती चली जाए, पवित्र होती चली जाए, जिसमें न दाग हो, न धब्बे हो, न झुर्रियां हो, बल्कि ये कलीसिया तेजस्वी कलीसिया हो जाए। ए सियोन जाग जाग और अपना बल धारण कर, अपने सिर के ऊपर से राग झाड़, अपने ऊपर की धूल झाड़ और शोभायमान वस्त्र पहन ले। हे पिता, ये कलीसिया शोभायमान होती चली जाए, ये कलीसिया तेजस्वी होती चली जाए। मैं कहता हूँ ये कलीसिया तेजस्वी हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कहता हूँ ये कलीसिया पवित्रता में बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ कलीसिया परमेश्वर का अभिषेक में, उसके उपस्थिति में, उसके सामर्थ्य में, उसके भरपूरी में बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। यस
जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके संग एक आत्मा हो जाता है। पवित्र आत्मा की संगति में ये कलीसिया एक आत्मा होती चली जाए, और इनका चाल चलन बदलता चला जाए, इनकी सोच बदलती चली जाए, और प्रभु का आत्मा इस कलीसिया से बोलने लगेगा। प्रभु का आत्मा इस कलीसिया के लोगों से बातचीत करने लगेगा। इस कलीसिया के एक एक शख्स पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले बनेंगे। इस कलीसिया के एक एक शख्स पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर वैसा ही अनुसरण करने वाले बनेंगे। आज से पुरानी बातें समाप्त हो गई है, जो मसीह यीशु में है वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब नया हो गया है। खुदा धन्यवाद, आदर, महिमा, प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।